नमस्कार, मैं योगाचार्य गोपाल आज दोबारा से आपके समक्ष उपस्थित। इस लॉकडाउन के दिनों में जिनकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी बड़ी है वो है हमारे घर की महिलाएं। हम लोग तो जेंट्स लोग की भी ड्यूटी बड़ी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं की ड्यूटी बहुत बड़ी। उनको तो वो सारे काम करने ही हैं जो डेली रूटीन में वो करती हैं। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि हमारे घर की वो स्तंभ हैं, तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनको अपरोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बहुत काम करना पड़ता है और उनका ही शरीर मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, सबसे जल्दी बीमार भी पड़ती हैं। यदि घर की महिला बीमार पड़ जाए तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है, तहस नहस सा हो जाता है। इसलिए मुझे एक ज़रूरत लगी कि वुमेन्स के लिए क्या ज़रूरी है योगा में, मैं उनको वो सिखाऊं। यदि डेली जो मैं आज सिखाऊंगा सारी महिलाएं घर में करें तो उनको कभी बीमारी नहीं होगी, शरीर में ताकत हमेशा बनी रहेगी और बड़े अच्छे तरीके से घर को वो संभाल पाएंगी। क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो घर पूरी तरह स्वस्थ है। क्योंकि एक महिला ही पूरे घर को चलाती है। पैसे का डिपार्टमेंट देखना हो, खाने का डिपार्टमेंट देखना हो, आय व्यय का डिपार्टमेंट देखना हो, कोई भी एवरी डिपार्टमेंट इन्हीं से होकर ही जाता है। तो यदि आप स्वस्थ हैं तो घर का पूरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता है, घर बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चलता है। और एक कहावत भी होती है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। महिलाएं बड़ी भावनात्मक रूप से बड़ी सक्षम नहीं होती, बड़ी भावुक होती हैं, वो जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत परेशान होती है। मन को बातें लगा लेना, इस तरह की बड़ी भावना उनको बड़ी जोर पकड़ती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो मानसिक रोगी भी हो जाती हैं। गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन रहना, कुछ अच्छा ना लगना, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी लेडीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आदमियों के। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे आसन, वो सारे प्राणायाम, वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊं जिससे कि आप डेली घर में करें और स्वस्थ हो जाएं, बहुत एनर्जेटिक, ताकतवर हो जाएं। आसन शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, बीमारी जल्दी क्यों लगती है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन होता है, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे कहते हैं, अगर वो ठीक है तो आपको इस शरीर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसका सोर्स वही होता है। यदि आप अपने इस साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मेरा जो योगा का फोकस है वो वही है कि किस तरह से आपके शरीर को मजबूत बना के रखा जाए। अगर आपने अपने उस एरिया की तरफ बहुत ध्यान दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर आपके शरीर में इवन कमर दर्द भी होता है तो कमर दर्द का सोर्स भी वही निकलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वही निकलेगा, अगर बहुत गहन उसकी स्टडी की जाए तो। इसलिए यदि आपने अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बड़ा अच्छा रखा तो आपको इवन कमर दर्द छोड़ो, सिर का दर्द, किसी भी तरह के दर्द नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जो आप लोग चलते फिरते अपने काम वाम करते करते भी कर सकते हो, वो है एक्यूप्रेशर। पहले मैं एक्यूप्रेशर के बारे में आपको बात करूंगा। बड़े आसान से 2 पॉइंट बताऊंगा, आपने बस उन 2 पॉइंट्स की मसाज करते रहना है पूरे दिन और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ज़बरदस्त चेंजेस आना शुरू हो गए। आसन प्राणायाम तो सुबह शाम करोगे, लेकिन पहले मैं वो बातें बता दूंगा आपको जो कि आप पूरे दिन बड़े आराम से कर सकते हो। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये जो आपकी कलाई होती है, कलाई जो होती है आपकी, ये वाला जो एरिया है, खूब मसाज देनी है। ये साइड से ये मसाज देनी है आपने, बहुत ज़्यादा ऐसे से करके। इसमें क्या होता है कि ये कमर दर्द का रीजन है, ये आपका गर्भाशय है, ये यूट्रस, ये सारी बॉडी जो आपकी नीचे की तरफ होती है, वो सारे अंग इस पॉइंट पर आते हैं। इनका अच्छी तरह मसाज करना है। ऐसे ही इस कलाई पर ऐसे मसाज देना है आपने। ये साइड से अगर आप ये मसाज देते रहेंगे पूरे दिन तो उस वजह से जो मैंने आपको बताया ना, मेन जो कारण होता है आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, वो रीज़न
इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। यदि किसी महिला को बच्चा हुआ है और तुरंत अगर वो इन पॉइंट्स को दबाना शुरू कर दे लगातार 1-1.5 महीने तक, तो जो वजन बढ़ता है, पेट बढ़ता है, वो भी बढ़ना बंद हो जाएगा, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ ये 2 पॉइंट दबाने, देखो कितना आसान है। क्योंकि आप लोग बिजी बहुत रहते हो, बहुत काम होता है महिलाओं के पास। कहने की बात होती है कि कोई काम नहीं होता, बहुत होता है। आजकल तो हम घर में रह रहे हैं तो हम मर्दों को दिख रहा है कि कितना काम होता है महिलाओं के पास, बहुत थक जाती हैं। दूसरी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा देर खड़े मत रहा करो, खड़े होने से बचो, जितना हो सकता है खड़े होने से बचो। जितना आप खड़े होने से बचोगे ना, उतने अपने शरीर को लंबा जीवा पाओगे। खड़े होने से बचो, कोशिश करो जो काम खड़े होकर होते हैं उनका कोई बैठ के अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। ज़्यादा टाइम तक अगर महिलाएं खड़े होती हैं तो उनके घुटने जल्दी खराब होते हैं। घुटनों में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना, शैटिका, मेरे पास बहुत सारे एक्यूप्रेशर में आती हैं, मैक्सिमम महिलाएं आती हैं जिनको शटिका का पेन रहता है। मैं आज बहुत सारी कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर आपकी मैक्सिमम बीमारियों को बर्बाद की जाए। लेकिन जो सबसे जरूरी है ना, वो आपका साइकिल है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। तो आज हम उसी पर ही बात करेंगे। तो जो पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैंने वो आपको इसीलिए बताया कि आपने उसी के ऊपर ही काम मैक्सिमम करना है, इसी एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर ऐसे मसाज देनी है। दूसरा, ये जहाँ बिंदी लगाते हैं ऐसे, इस पर ऐसे सुबह शाम 4-4, 5-5 बार ऐसे इसको पॉइंट आओ। ये बहुत सारे आसन करके सिखाऊंगा आज आपको। पहले एक्यूप्रेशर सुन लो धीरे धीरे। खाना खाने के बाद, हर महिला को खाना खाने के बाद कंघी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप खाना खाओ कंघी कर लो ऐसे, उससे आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहोगे। बड़ा आसान तरीका है। एवरी खाना खाने के बाद कंघी तो हर महिला के पास ही होती है, बैग में हर चीज़ होती है महिलाओं के पास। तो आपने खाना खाने के बाद ऐसे कंघी करनी है। ये दूसरा नियम है आपके लिए। तीसरा नियम है पानी बहुत पीना है, जितना हो सके पानी पीना है। हर 1 घंटे में बिना प्यास के जो महिला पानी पिएगी उसका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा वजन। अगर आप 2-3 गिलास दिन में थोड़ा सा 1 आधी बार हल्दी मिला के भी पानी में पी जाओगे तो आपके लिए बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ताकतवर रहेगा। दूसरा, आपने अपने कान जहाँ छिदवाते हैं, यहाँ वैसे छिदे पड़े होंगे, इनको ऐसे दबाते रहना है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे इसको दबाते रहना है, ऐसे। ये मैं आपको आसान टिप्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सीमित समय होता है, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाते हो, तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स को दबाना है, ऐसे ऐसे। ये कान इसलिए छिदवाए जाते हैं ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रख पाएँ। उसके बाद अपने बाजू कभी भी खाली मत छोड़ा करो। बाजुओं में हमेशा, कलाइयों में हमेशा आपके चूड़ियाँ या कड़े होने चाहिए, भारी वाले, हल्के कड़े नहीं, भारी कड़े जो आपके दबाएं इसको। नहीं है कड़े पहनने का पसंद तो ऐसे ऐसे मसाज किया करो, ऐसे ऐसे। ये जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये इतने इफेक्टिव हैं। अगर आप डेली इनको करना शुरू कर दिया तो आप वैसे ही बहुत ताकतवर बन के रहेंगी, बहुत एनर्जेटिक बन के रहेंगी। कोई आपको कमर दर्द नहीं, कोई सर्वाइकल नहीं, कोई बैक पेन नहीं, कुछ नहीं। एवरीथिंग अपने आप ओके होता जाएगा। उसके साथ ये जो आपके पैर हैं, पैरों में हम क्या पहनते हैं, क्या कहते हैं उनको, पंजेब पहनते हैं ना। पंजेब जरूर पहन के रखा करो। अगर पंजेब पहन के नहीं रखते तो ऐसे इसकी मसाज दिया करो, ऐसे ऐसे मसाज दिया करो। दिन में 5-6 बार ऐसे ऐसे मसाज दिया करो। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3-4 बार कर लो। आप देखना आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी, अपने आप धीरे धीरे आप कहोगे पता नहीं कहाँ चली गई सारी बीमारी, पता नहीं कहाँ चली गई सारी बीमारी। तो ऐसे। अब हम बात करते हैं, महिलाओं में सर्वाइकल बहुत रहता है, गर्दन के पीछे दर्द बहुत रहता है। अब कई महिलाएं तो वर्किंग है, आगे झुक के काम करती हैं, तो सिर में दर्द हो ही जाता है, गर्दन में दर्द हो ही जाता है। तो उनके लिए मैं बताता हूँ, खड़े खड़े ही करना है, कुछ नहीं, कोई समय नहीं निकालना, सुबह शाम ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जब भी आपको ध्यान आए ना तब कर लेना। 3-4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ सर्वाइकल के लिए। फिर हम जो अपना मेन पॉइंट था उसी पर आएंगे आसनों के लिए। पहला है ये अंगूठा रखना है ऐसे, कभी भी कर लेना, बैठे बैठे ऑफिस में दबाना ऐसे, ऐसे दबाना पूरा ऐसे, ये ऐसे पूरी तरह से ऐसे दबा के रखना, ताकत बना के रखना है ऐसे ऐसे। ये मतलब
सिर आगे की तरफ, अंगूठे को पीछे की तरफ प्रेस करोगे तो तुरंत गर्दन के पीछे का जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज हो जाएगा। सर्वाइकल बहुत अच्छी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, समझ आ गई भाई? ऐसा अंगूठा दबाना है। ये देखो डॉक्टर भी कई दिनों की दवाई देता है, यूं मत समझ लेना कि योगा है तो भैया तो ऊपर से उतरा हुआ चमत्कार है, मैं पहले दिन ही दबाऊंगा, पहले दिन ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचना भाई। टाइम लगता है, डेली शुरू करो, दिन में 6-7 बार करो, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। अब ये थी पहली एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथ पीछे, लंबी सांस भरनी है। ऐसे ऐसे सांस को रोकना है, सिर को पीछे, हाथों को आगे की तरफ, ऐसे पूरी ताकत लगानी है, ऐसे पूरी बॉडी कांपनी चाहिए ऐसे। ये जब थक जाओ तो छोड़ देना। अब दोबारा दोनों हाथ आगे की तरफ, लंबी सांस भरनी है ऐसे, हाथों को आगे की तरफ, सिर को पीछे की तरफ, सिर को आगे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ, ऐसे सांस भर के होल्ड करके ऐसे दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करना है और सांस छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से लंबी सांस भरनी है ऐसे और एक दूसरे के ऐसे पीछे ऐसे छोड़ देना। सांस भर के होल्ड करना, ध्यान रखना, इसमें आपकी लंग्स की ताकत भी बढ़ेगी क्योंकि पूरे दिन बड़ा दौड़ना पड़ता है ऊपर से नीचे तक। लंबी सांस भर के दूसरी तरफ से ऐसे प्रेस कर लेते हैं ये। अब कई महिलाओं को कंधों में बहुत दर्द होता है, कंधों के लिए कंधों में बहुत दर्द होता है, तो आप ये जो पहली अंगूठी, जब पहली उंगली है ना, पहली उंगली में हमेशा अंगूठी डाल के रखा करो, या फिर इस जॉइंट की ऐसे मसाज दिया करो। जब भी आपके कंधे में दर्द हो जाए, कंधे में दर्द हो जाए, तुरंत ऐसे मसाज दिया करो, आपके कंधे का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। और एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा पॉइंट होता है, ये आपकी सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली के बिल्कुल साथ में जहाँ ये रेखा खत्म होती है, इस पॉइंट एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऐसे दबाना है इसको। 3 अमृत बताएं और 3 अमृत महिलाओं को सुबह उठते ही पानी, दोपहर को छाछ और रात को दूध बहुत जरूरी है पीना। और जितना हो सके आप दूध में हल्दी डाल के पिया करो, चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, आपके कांति आएगी चेहरे में। जितना हो सके खुश रहा करो, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ये भी ध्यान देना है हमें। अब कई महिलाओं को सर में बहुत दर्द रहता है, तरीका बता रहा हूँ बड़ा अच्छा सा, कई बार अपना चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ। माइग्रेन रहता हो, सिर में दर्द रहता हो, पहले तो सिर के दर्द की सुन लो। सिर के दर्द में क्या करना है, 1 गिलास खाली लेना है, 1 गिलास पानी का भरा हुआ लेना है, किचन में खड़े खड़े ही कर लेना। आपके सिर में दर्द हो गया, आपको सूझ नहीं रहा मैं क्या करूं, तो किचन में खड़े खड़े तरीका बता रहा हूँ। 1 गिलास खाली लेना है, 1 गिलास भरा हुआ, उसको ऐसे पानी को चलाओ, खूब चलाओ पानी को ऐसे करके, 5-6 मिनट तक पानी को खूब चलाते रहो ऐसे करके। जब अच्छी तरह पानी 5-6 मिनट चला लो तो आप उसको सिप कर करके पी जाओ, आप देखोगे आपका सिर का दर्द गायब। कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, किचन में खड़े होकर करना है। किचन में खड़े होकर पानी यूं हिला लो और सिप कर करके पी जाओ। पानी जब भी पीना सिप कर करके पीना। अगर सुडोल अपना शरीर रखना है तो महिलाएं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हैं और रखना भी चाहिए। परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, आपको बहुत सुंदर बन के भी रहना चाहिए। आपको 16 श्रृंगार प्रतिदिन करने चाहिए। श्रृंगार आपकी हेल्थ के लिए है, आप किसी को रिझाने के लिए नहीं कर रहे। ये मत ध्यान देना कि भाई कोई मेरे को सुंदर कहेगा ना, ठीक है वो तो होता ही है, आपको सुंदर भी बोलेंगे व्यक्ति, लेकिन यदि आप 16 श्रृंगार अपनाते हैं तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। आपके नाक में बूंद होना चाहिए, आपका गहना कानों पर होना चाहिए, माथे पर बिंदी होनी चाहिए, ऊपर मांग होनी चाहिए, और हर उंगली में आपकी अंगूठी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा सोने की पहनो, कुछ तो पहनो। उसके बाद आपके पंजेब होने चाहिए, आपके ये कड़े होने चाहिए, हर तरह का, क्योंकि ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। महिलाएं ज़्यादा बीमार पड़ती थी इसलिए उन्हीं को ज़्यादा श्रृंगार दिया गया, और श्रृंगारों का मेन जो कारण था वो यही था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते रहेंगे। तो इसलिए आप सारा ज़्यादातर जितना भी आपका श्रृंगार होता है सारे श्रृंगार में रहा करो ताकि आप स्वस्थ रह पाओ। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ माइग्रेन की। महिलाओं को माइग्रेन बहुत रहता है, क्या करना है, सरसों का तेल अपने हाथ से निकलवाया हुआ, या तो आपको जो लगता हो कि हाँ भाई बिल्कुल साफ है तो अच्छी बात है, आप सरसों का तेल ले आओ। सरसों के तेल को सूंघो, सुबह सुबह उठते ही नाक में डाल दो, एक तो 4-4, 5-5 बूंद नाक में डाल दो, जिस तरफ दर्द है उस तरफ डाल लो, दोनों तरफ रहता है तो बिल्कुल
दोनों तरफ डाल लो, तो आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन ठीक हो रहा है। और उसी तेल को आपने पूरे दिन सूंघना है, 5-6 बार दिन में सूंघ लेना। माइग्रेन के लिए आपको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी बीमार भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपने अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान देना है। देखो, अगर आप बीमार पड़े तो सारे बीमार पड़े घर में, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब आपके ऊपर ही टिके हुए हैं। तो आपने अपना बड़ा ध्यान रखना है, तो सारा घर बड़े अच्छे सुचारू रूप से चलेगा। तो माइग्रेन को ठीक करने के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छी बात है। किचन के अंदर ही पड़ा होता है, आपने कुछ भी नहीं करना, सरसों का तेल लेना और सूंघना है उसको दिन में 5-6 बार। माइग्रेन का दर्द बिल्कुल गायब, बिल्कुल आप देखोगे कि माइग्रेन का दर्द है ही नहीं। अब बात आते हैं कमर के दर्द की। कमर के दर्द के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है, वो है आपको जाना पड़ेगा पंसारी के पास। पंसारी के पास मिलता है तारपीन का तेल, वो हर महिला को अपने घर में रखना चाहिए। तारपीन का तेल जाओ 50 रुपए की बोतल देगा 100 ग्राम की, उसको अपने पास रखो। जब भी आपकी कमर में दर्द हो, रात को हल्का सा लेप करके लगा दो उसको, हल्का सा लेप कमर के ऊपर लगा दो जहाँ दर्द हो रहा है, और आराम से सो जाओ। सुबह आप उठोगे, आपकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक, कमर का दर्द बिल्कुल ठीक। अभी तो मैं बहुत सारे आसन बताऊंगा आपको, जो अगर आप डेली करो तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखो, योगा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि योगा बीमार होने नहीं देता। अगर आप डेली योगा करते हो तो आप बीमार होगे नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। इसलिए योग को जीवन में अपनाओ यदि आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो योग को अपने जीवन में अपनाओ यदि आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो कमर के दर्द की बात कर रहे थे। कमर के दर्द में आपने तारपीन का तेल हमेशा अपने पास रखना है। रात को जैसे कमर का दर्द हो, तुरंत उसको कमर पे लगा के और सो जाओ। अब महिलाओं को शटिका पेन बहुत होते हैं। शटिका मतलब ऊपर से नीचे तक दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी वो तुरंत चाहते हैं कि भाई कुछ तरीका हमें पता लग जाए। तो मैं तुरंत तरीका बता देता हूँ। वो सारे तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ आज आपको कि ये सारे तरीके मैं अपने एक्यूप्रेशर जो क्लिनिक है मेरा, उस पर भी मैं आजमाता हूँ। योगशाला है हमारी 3, मैं उन पर भी अपनाता हूँ। जो लोग मुझे रिजल्ट देते हैं वही मैं आज आपके सामने सारे खजाने खोल रहा हूँ, ताकि आप अपने घरों में स्वस्थ रहो। आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डालना है 1 लहसुन। पहले दिन 1 लहसुन, फिर अगले दिन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 11 दिन तक जाना है। फिर 11 दिन से वापस उल्टा आना है। तो आपने वो लहसुन डालना है, उसके अंदर लहसुन को उबलने दो। जब दूध थोड़ा कम रह जाए, आधा रह जाए, तो उस दूध को पी लो। आपका शटिका का दर्द ठीक। 21 दिन का सिलेबस है बस ये। 21 दिन में आपका भयंकर से भयंकर शटिका दर्द ठीक हो जाएगा। महिलाओं को बहुत होता है शटिका दर्द। शटिका दर्द क्या होता है? एक कुल्ले के ऊपर से शुरू होता है और पूरी टांग में नीचे तक जाता है। ये उन महिलाओं को ज्यादा होता है जो वरिष्ठ होती हैं, पूरे दिन खड़े रहने का काम होता है जिन महिलाओं का, तो उनको बहुत दर्द होता है। पूरी एक टांग में ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द होता है। उनको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें लहसुन डालना है, अच्छी तरह उबालना है और उस दूध को डेली पीना है। पहले दिन 1 लहसुन, अगले दिन 2 लहसुन, फिर 3 लहसुन, 4 लहसुन, 5 लहसुन, ऐसे करके 11 लहसुन तक जाना है। फिर 11 से उल्टा आना है 1 तक। अगर आपने 21 दिन का ये सिलेबस अपना लिया तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ठीक कर लोगे। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे चीजें चौके में ही हैं और आप चौके में ही रहते हो पूरे दिन, तो आपका हॉस्पिटल तो चौका ही है। तो आप अपने चौके से ही उठा के सब कुछ कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने चौके से सामान उठाओ और चौके से अपने आप को ठीक कर लो और घर में कहते देखो जी मेरे को तैयार है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर के पास जाने की, मैं तो अपने जड़ी बूटियों से, अपने घर के नमक मिर्च से ही ठीक हो जाती हूँ। अब बात आती है नमक की। चलो नमक का भी सुन लो, बड़ा अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ आपको। पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो गया हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो गया हो, आप नमक उठाओ वाइट वाला, उसको तवे पर रखो, अच्छी तरह काला करो, अच्छी तरह काला, और उसको रख कर अपने पास रख लो, फेंकना मत, उसको अपने पास रख लो। जब भी आपको दर्द हो तो छोटी सी चुंडी लेनी है और जीभ पे रख लेनी है और आराम से थोड़ी देर लेटे रहो। अगर वो दर्द ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 मिनट के बाद दोबारा ले लेना, थोड़ा सा उठाओ और उसके बाद रख लो। आपके शरीर में कैसा भी दर्द होगा ठीक हो जाएगा, कैसा भी दर्द हो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे रख लो उसको। आपकी टांगों में दर्द हो गया, मान लो घुटने के नीचे से आपकी टांगों में दर्द हो गया, गर्म पानी लो, नमक डालो और उसमें पैर रख के बैठ जाओ थोड़ी देर, आप बड़े आराम से सो जाओ, बड़े आराम से टांगों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। मैं आपको तो बता रहा हूँ ना, सारा चीजें आपके लिए रसोई में ही है, आपको कहीं नहीं जाना, बड़े आराम से।
अरे बताऊँ, बीमारी को पुराना मत होने देना, बीमारी को पुराना नहीं, जहाँ वो शुरू हुई है तुरंत उसका आयुर्वेदिक इलाज शुरू कर दो। मेरा ये वीडियो शेयर कर देना महिलाओं के पास, सारे आयुर्वेदिक तरीके बता रहा हूँ। आपको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि आप तुरंत अपने आप को ठीक कर लो, बीमारी को ज़्यादा बढ़ने ना दो। अब आते हैं घुटना। घुटने में बहुत दर्द होता है महिलाओं के, बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सुन लो बड़े ध्यान से। जिनको भी घुटने का दर्द हो ना, ये तरीका बता देना, 200%, 100% भी नहीं, 200% काम करेगा, लेकिन डेली करना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 महीना। तो क्या करना है, आपने 3 आलू लेने हैं, 6 गिलास पानी लेना है, उनको अच्छी तरह उबालो। जब पानी आधा रह जाए, उस पानी को आपने गरम करके, जैसे आपने 3 आलू लिए, 6 गिलास पानी, उसको अच्छी तरह उबालो। उबालने पर पानी आधा रह जाए, फिर उस पानी को रख लो और उस पानी में टॉवल भिगो के अपने घुटनों पर ऐसे सिकाई करो, घुटनों पर सिकाई करो। घुटनों पर सिकाई करने से आप देखोगे 15 मिनट तक सिकाई करनी है, दिन में 3 बार। देखो ये थोड़ी मेहनत है 15-15 मिनट की। डॉक्टर के पास जाओगे, दिन में कितने मिनट लगाने हैं? 45 मिनट। डॉक्टर के पास जाने में 45 मिनट लग जाएंगे अगर वो बुला लेगा तो आपको। उसके बाद वेटिंग है, फिर दवाइयाँ लेने जाओ, ये करो वो करो, बहुत बड़ा टाइम लगता है। समय तो आपने देना है, पैसा भी आपने देना है। अब ये आपने तय करना है कि पैसा और समय कहाँ देना है। मैं तो हमेशा सलाह देता हूँ योगा क्लास में दो। अपने अपना समय देना है तो योगा क्लास में दो, ताकि कहीं और समय देने की जरूरत ना पड़े। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भोगनी है। भोगोगे कैसे? शरीर से ही तो भोगोगे। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या भोगोगे? भोग ही नहीं पाओगे। चीज़ें आपके ऊपर हंसेंगी। देखो मैं तो पढ़ी हूँ, तू भी आराम से पढ़ी है ना, तू मुझे भोग पा रही है ना मैं तुझे भोग पा रहा हूँ। इसलिए जीवन में प्रत्येक चीज़ को भोगने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और वो तब हो पाएगा जब आप योग क्लास में जाएंगे। जितने भी मेरे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि और महिलाओं तक भी ये बातें सारी पहुंच सके। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज इसके लिए बताई हैं आपको। जिनको भी एडी में दर्द होता हो, एडी में बहुत दर्द होता है, एक एक्यूप्रेशर रोलर आता है, या घर में कोई भी गोल चीज़ होगी आपके घर में, बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ। जिनकी एडी में दर्द होता है, बिस्लेरी की बोतल आती है ना, बिस्लेरी की बोतल में पानी गर्म करके रख लेना। पानी गर्म करके उसको पैर के नीचे चलाओ। रात को खाना खाने के बाद उसको पैर के नीचे चला लेना, और आप देखोगे आपका एडी का दर्द जा रहा है, धीरे 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 आपका एडी का दर्द ठीक हो रहा है। अब आ जाओ भैया होठों पर। होठ भी बड़े सुंदर होने चाहिए। नहाने से पहले नाभि में तेल डाल लो और सो जाओ। सॉरी, नहा लो। सोते समय, सोने से पहले भी डाला जाता है। नाभि में तेल डाल लो, उसके बाद नहा लो। आप देखोगे आपके होठों का फटना बंद। आपको मुहासे हो गए मान लो, कुछ नहीं करना। सुबह सुबह उठे आप, जो पहली लार होती है मुहासों पर लगा लेना, और 15 मिनट के बाद मुंह धो लेना, आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। आपके डार्क सर्कल हो गए हैं, वही मुंह की लार निकालो और अपनी आंखों पे लगा लो, 15 मिनट बाद उसको धो लेना, ठीक हो जाएगा। आपके ये डार्क सर्कल भी खत्म। आपके कानों में कोई प्रॉब्लम है, रात को सरसों का तेल 4-5 बूंदे कानों में डाल के सो जाओ, आपकी कानों की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। देखो एक भी चीज़ मैंने बाहर से लाने के लिए नहीं बताई आपको। एडी से ऊपर से लेके नीचे तक की सारी बीमारियों को एक एक करके डिस्कस किया है, लेकिन सारी चीज़ें आपकी रसोई में है। आपको बाहर कुछ भी नहीं लेने जाना। और ये सारी चीज़ें मैं यूँ नहीं कह रहा, योगशाला और एक्यूप्रेशर क्लिनिक में, हमारा जो पंचकर्मा जो क्लिनिक है, उन सब में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग स्वस्थ रह पाओ। चलो अब हम बात करेंगे, जो मैंने बताया था कि मेन जिस कारण से आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो है आपका डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सबसे पहला जो आसन है वो आपने क्या करना है, इसके लिए बंद कोण आसन, ये दोनों पैर ऐसे बांधने। पहला जो आसन है ये डेली, यदि आप ये डेली ये आसन करते हैं, डेली ये वाला आसन थोड़ा सा हाथ ऐसे रख के दबा भी दिया करो। जितना ज़्यादा ये आसन करोगे उतना ज़्यादा वो आपका जो साइकिल है वो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे बीमारियों से बचाव हो पाएगा। ये पहला आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है। डेली इसको किया करो। सुबह उठ के जब आप फ्रेश हो जाओ ना, सुबह उठ के फ्रेश होकर पहले थोड़ी देर ऐसे कर लिया करो। इसको करने से आपको यहाँ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सारी बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा एक अमृत और सुन लो, अगर एक पानी बनाना सिखा रहा हूँ मैं, वो पानी डेली बना के अपने पास रख लेना, और रखने के बाद
आप उसको डेली पीता रहना, बना के रख लेना। अगर आपके क्या करना, आपने 1 तोला सोना, 2 तोला चांदी, 60 ग्राम तांबा और 60 ग्राम तांबा के बाद 150 ग्राम लोहा, इन चारों चीज़ों को 6 गिलास पानी में डाल देना और उसको उबालो। जब पानी 3 गिलास रह जाए तो उस पानी को सिप कर करके पियो। आपको एडी से लेकर चोटी तक की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये अमृत कहता हूँ मैं इसको, कर लेना, पी लेना भाई। ये अमृत बता दिया आज आपको, खूब पी लेना इसको बढ़िया तरीके से। और जिनको महिलाओं को टांगों में बहुत दर्द रहता हो, वो लोहे की कढ़ाई ले आना, लोहे की कढ़ाई में 6 गिलास पानी डालो, वो आधा रह जाए 3 गिलास पानी, उस पानी को 30-30 ml करके पीते रहना। आपकी टांगों का दर्द छू मंतर, आपकी टांगों का दर्द भी चला जाएगा। ये भी कर लेना, ठीक है। ये पहला आसन है, ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरा आसन करना है वो है मल आसन, जो महिलाओं को करना है डेली। ऐसे बैठना है और दोनों हाथ ऐसे जोड़ने हैं, ऐसे। ये महिलाओं को कभी भी मैं सुझाव दूंगा, आपको इंडियन सीट यूज़ नहीं करनी चाहिए। इंडियन सीट यूज़ करनी चाहिए, वेस्टर्न सीट कभी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा आसन है मल आसन, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करता है। तीसरा आसन अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन में क्या करते हैं, एक पैर को एक पैर पर रखते हैं, जो सा पैर नीचे है वो वाला हाथ ऊपर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच के कान के साथ लगा देंगे, नहीं खाते पूरा कान के साथ खींच के लेके जाना अंगूठे को। दोबारा सीख लो जरा, एक पैर पे एक पैर को रखा, एक पैर को एक पैर पे रखा, जो सा पैर नीचे है वो वाला हाथ ऊपर उठाना है और ऊपर वाले पैर को ऐसा अंगूठा खींचना है और एक हाथ ऊपर पकड़ना है, ऐसे लगा रहे हैं। इसको कहते हैं हम आकर्ण धनुरासन। इस आसन से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक होता है, बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद जो कहते हैं ना किंग ऑफ द आसन, आसनों का राजा, जिसको करने से आपकी एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी बीमारियां ठीक होती हैं, वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन डेली महिलाओं को करना चाहिए। सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आपने थोड़ा बहुत वार्म अप किया। डेली नियम बनाना है कि सर्वांग आसन तो करना ही करना है। उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। आप ऐसे हैं और धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए अपने आप। ये है सर्वांग आसन, डेली करना है। सर्व अंग आसन इसलिए कहते हैं सर्वांग आसन। सर्व अंग मतलब सभी अंगों का प्रयोग होता है इसमें और सभी अंगों को ही लाभ होता है। डेली महिलाओं को सर्वांग आसन करना चाहिए। नहीं कर सकते, दीवार के साथ भी कर सकते हैं। दीवार के साथ कैसे करते हैं, देखो अभी आपके पीछे दीवार है, ये दीवार है आपके पीछे, आपने इसको पैर ऐसे रखना और धीरे 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 इस प्रकार आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। दीवार में पैर रखा, धीरे 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 आप उसको लेकर जाओ। अब जिनको भी ये तीसरा आसन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करने के लिए। अगला है हमारा हलासन। जैसे भी पैर ऊपर ले गए थे ना, अब उसके बाद पैर को हम सिर के पीछे लगा देंगे। कैसे, ऐसे गए ऊपर गए और पीछे लगा देंगे। पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी सारी ठीक हो जाएंगे हलासन का डेली अभ्यास करने से। सर्वांगासन, हलासन। अब उसके बाद हमने करना है चक्रासन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करने के लिए। कैसे करते हैं, देखिए दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथ अपने ऐसे रखे और इसको हम उठा देंगे ऐसे।
ये चक्रासन। कमर का लचीलापन बढ़ेगा, कमर लचीली होगी, मजबूत होगी, लंबाई भी बढ़ती है। अगर बच्चों को कराया जाए डेली तो उनकी लंबाई बढ़ती है, महिलाओं का भी शरीर सुडौल होता है, ताकतवर बनता है, एनर्जेटिक बनता है चक्रासन करने से। उसके बाद हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे, जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए मेन होता है, वह धनुरासन। पेट के बल लेटेंगे ऐसे। ये सारे आसन कर लेना, आपका वो प्रॉब्लम जहाँ से शुरुआत होती है बीमारियों की कभी होगी नहीं, और वो एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो कोई बीमारी नहीं आएगी आपके आसपास। ऐसे पकड़ना है और ऐसे खींचना है। ये सब ये हमारा छठा आसन धनुरासन। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत होती है महिलाओं का ना। थायराइड के लिए मैं आपको एक मसाज बता रहा हूँ। मेरी वीडियो में बहुत नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, जितना देखोगे आप, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतनी नॉलेज आपको इन वीडियो में मिलेगी। और सारी आजमाई हुई है, ऐसे नहीं कि हमने कहीं से पढ़ के आपको बता रहे हैं। डेली पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर काम करते हैं हम, तो जो रिजल्ट देते हैं। ऐसे बनाना है और ऐसे मसाज देना है थायराइड के लिए, ये, और एक ऐसे चलाना है। और नीली बोतल का पानी पीना है। कहीं से नीली बोतल ले आओ, उसको 75% पानी से भरो, सुबह धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद उसको फिर 3-4 बजे उठा लो और पी लो। 30 ml करके उसका पानी पीते रहो, थायराइड की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। कई लेडीज ने मुझे आके बताया कि हमारे नीली बोतल से पानी से थायराइड कंट्रोल हो गया, हमें अब दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताओ, सिर्फ नीली बोतल के प्रयोग से ही। अब अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए ऐसे पैर खोलेंगे, एड़ियां खोलेंगे और आराम से पीछे बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे पीछे से पैर खोल के आराम से जमीन पर बैठ जाना है। ये भी आपको उसी के लिए ही है। उसके बाद अगला है मंडूक आसन। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, नाभि के नीचे रखना है, आगे झुक जाना है। ये कर लेना। ये भी आपका स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। कभी भी कॉन्स्टिपेशन मत होने दो। रात को गर्म दूध कभी आप कॉन्स्टिपेशन दें। कॉन्स्टिपेशन से महिलाओं का हमेशा बचे रहना चाहिए। बहुत गैस्ट्रिक होती है महिलाओं को। सुबह लहसुन खा लो, ऊपर पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। लहसुन खाना है, ऊपर पानी पी लेना है, प्रॉब्लम ठीक। अर्थराइटिस भी ठीक हो जाता है महिलाओं का। डेली प्रयास करो इसका। अगला देखो भाई, अगला है हमारा मार्जरी आसन। एक तो कमर दर्द के लिए भी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर को नीचे दबाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। अगला ठोड़ी लगा देंगे जमीन पर ऐसे। अगला एक पैर ऐसे उठाएंगे ऊपर की तरफ और ऊपर देखेंगे। कर पाओ तो टांगों की स्ट्रेंथ के लिए, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए। ये बकासन बहुत बढ़िया आसन है ये, बकासन। उसके बाद अब मैं हाथों की स्ट्रेंथ के लिए आपको कुछ बता रहा हूँ। ये तो था कुछ आपके लिए साइकिल्स के लिए। पहला आसन है ये टांगों की स्ट्रेंथ, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है।
मंडू, ये हमारा पर्वतासन। सेकेंड, बॉडी को बिल्कुल हाथ सामने की ओर, आपके हाथों में ताकत लाने के लिए सामने की ओर देखना है। एक तरफ हो जाओ, ये करिए आप, ऐसे आप बनाएं। इसी को ही आपने दूसरी तरफ से दूसरे वाली तरफ से ऐसे। अब ऐसे आ जाओ। इससे पेट भी कम होता है। अगर आपने जल्दी पेट कम करना है तो आप ये वाला आसन करो, वो ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। अब दोनों हाथ ऐसे रखें, भुजंगासन। अब बात करते हैं थोड़ा थाइस के लिए, थाइस को मजबूत करने के लिए ना, ऐसे घुटने खोल लें। ये आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी अच्छा है आसन। दोनों हाथ ऐसे ऊपर जोरदार, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, इसी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा, दोनों हाथ ऐसे नीचे रख दो, एक हाथ ऊपर लेके जाओ ऐसे, ऊपर देखो। ऐसे ही दूसरा हाथ नीचे रखो, एक हाथ ऊपर लेके जाओ। अब क्या करना है, एक हाथ को ऐसे रखना है नीचे साइड पर, घुटना पूरा बेंड कर देना है और एक हाथ ऊपर लेके जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से हाथ को ऊपर की ओर लेके जाओ। ये कुछ आसन है जो आपने डेली अभ्यास करने हैं, जिससे कि आपके घुटने, आपके थाइस, आपके हाथ बहुत मजबूत रहेंगे। एक आसन मैं और बताना चाहता हूँ, जिसको डेली करने से आपका ये वाला एरिया बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करना है देखिए, एक पैर को आपने आगे ऐसे रखा, इसका घुटना मोड़ लो, कोहनी रखो ऐसे, ये ऐसे करो। डेली ये आसन करो। डेली आसन करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। थोड़ा मैं नजदीक आ जाता हूँ। अब हम बात करते हैं थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, महिलाओं को मैं विशेष रूप से एक गुण देना चाहता हूँ आज। आपको 100 साल तक जवान रहने का तरीका बताना चाह रहा हूँ। रात को लेफ्ट साइड पे लेटा करो। रात को कौन सी साइड पे लेटना है? लेफ्ट साइड पे। दिन में आपने राइट साइड पे लेटना। दिन में कब सोना है? राइट। जब भी सो राइट साइड पे सो दिन में, और रात में जब भी सो लेफ्ट साइड पे। अब उसके रीजन सुनिए। जैसे आप राइट साइड पे लेटते हैं ना, तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना शुरू हो जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ठंडी हवा अंदर जाती है। ठंडी हवा हमें ताजगी देती है और हमारी थकान दूर हो जाती है। जब भी आप बहुत थक जाओ, या तो आप गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाओ, या फिर आप राइट साइड पे लेट जाओ। आपकी थकान 2-4 मिनट में ही चली जाएगी। और रात को लेफ्ट साइड पे सोना है। लेफ्ट साइड पे सोने से क्या होता है? राइट नोस्ट्रिल चलता है हमारा तेजी से, जिसकी वजह से गर्म हवा जो अंदर जाती है, तो पूरी रात डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े अच्छे तरीके से हो पाता है, बड़े अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इसलिए राइट में सोना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। और पहली ब्रीदिंग सिखा रहा हूँ आपको, जो आपने करनी है। 2 तरह की ब्रीदिंग है, एक चेस्ट ब्रीदिंग और एक है हमारी एब्डोमेन ब्रीदिंग। दोनों आपके साइकिल के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले चेस्ट ब्रीदिंग। लंबी सांस भरिए,
सांस को पूरा भर लो छाती में, पेट में नहीं जाना चाहिए, पेट को खींच के रखो और एकदम छोड़ दो। पेट को अंदर दबा के रखना, छाती में सांस जाने चाहिए और छोड़ दो ऐसे एकदम। दोबारा से लंबी सांस भरो। पेट नहीं फूलना चाहिए, ध्यान देना, पेट नहीं फूलना चाहिए, छाती फूलनी चाहिए और एकदम छोड़ दो। इसको कहते हैं हम चेस्ट ब्रीदिंग। जितना लंबा और धीरे धीरे भरोगे उतना चेस्ट फूलता जाएगा और एकदम छोड़ेगा तो आपको हल्का महसूस होगा। अब है एब्डोमेन ब्रीदिंग, पेट को हल्का रखने के लिए लंबी सांस भरेंगे, छाती नहीं फूलनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए, पूरी ताकत लगा के पेट को फुला दो और छोड़ दो, पेट अंदर चले जाना चाहिए। दोबारा लंबी सांस भरो, पेट को पूरा फुलाओ, छोड़ दो। ये दो तरह की ब्रीदिंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है, चेस्ट ब्रीदिंग और आपकी एब्डोमेन ब्रीदिंग। एक से आपका पेट हल्का रहेगा, एक से आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद आपने डेली जरूर 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 करना है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत अच्छा रहता है और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। वजन भोजन भी कम होता है, पेट भी भोजन भी कम होता है, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब होता है चमकना। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से। तो महिलाओं को डेली 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कल मैंने बताया था आपको कि भाई क्या होता है कपालभाति प्राणायाम। जैसे कई लोग कहते हैं बोर हो जाते हैं क्या करें, तो मैंने बताया था कि आप भजन चला के बैठ जाओ, भजन भी सुनते रहो और प्राणायाम भी करते रहो। महिलाओं को भजन डेली सुनने चाहिए, जरूर सुनने चाहिए, डेली सुनने चाहिए। भजन चला के बैठो ताकि आपका दिमाग बहुत चुस्त रहे। कपालभाति प्राणायाम वजन कम करने के लिए कपालभाति बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा कपालभाति करोगे ब्रेन भी अच्छा रहेगा, वजन भी कम रहेगा, पेट भी कम हो जाएगा, शरीर भी हल्का महसूस होगा। उसके बाद अब आपने करना है अग्निसार प्राणायाम। लंबी सांस भरेंगे, पूरा बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, पेट बहुत जल्दी कम होता है। अग्निसार प्राणायाम कैसे करते हैं? पूरा लंबा सांस भरा, पूरा बाहर निकाला, बाहर निकाल के खाली करके पेट को चलाया। खाली पेट को अंदर बार खूब चलाना है। इससे आपका पेट भी जल्दी कम होगा, वजन भी जल्दी कम होगा। अग्निसार प्राणायाम मन को शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मानसिक रूप से ताकतवर बने रहने के लिए आपने करना है लेफ्ट से सांस भरना है। लेफ्ट से सांस भरेंगे। जिन महिलाओं को हाई बीपी की शिकायत है वो लेफ्ट से सांस भरो, लेफ्ट से छोड़ो। और शीतकारी प्राणायाम, दांत से सांस भरेंगे, दांत से छोड़ेंगे। हाई बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा अगर आपने डेली इस प्राणायाम को कर लिया। दांत से सांस भरनी है, नाक से छोड़नी है, डेली इस प्राणायाम को कर लिया। आप देखो कैसे हो जाओगे। भ्रामरी प्राणायाम, लंबी सांस भरेंगे नाक से, आंखें बंद रखेंगे, मुख बंद करेंगे। डेली इस प्राणायाम कर लेना भ्रामरी के लिए। सबसे पहले कपालभाति, फिर अग्निसार, उसके बाद अग्निसार के बाद फिर आपने अनुलोम विलोम के बाद आपने शीतकारी, उसके बाद भ्रामरी। ये प्राणायाम डेली कर लो और आप देखना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भजन जरूर सुनना मेरे कहने पर, भजन जरूर सुनना। आपके घर में चलना चाहिए। आप भी अपने घर को दिशा दे सकते हो। जैसी दिशा आप दोगे वैसे ही घर चलेगा।
एक गुजारिश मेरी और है, आप सबसे एक प्रार्थना है, आप घर में जो बनाते हो उसका आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए। आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आप क्या खिला रहे हो, आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपके बच्चों को कैसे विटामिन, कैसे प्रोटीन्स, कैसे आयरन मिलेगा, इसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको आयुर्वेदा की किताबें पढ़नी चाहिए कि कौन सा सब्जी बनाऊं तो मेरे बच्चों को ये मिलेगा, कौन सा कैसे रोटी बनाऊं तो मेरे बच्चों को ये मिलेगा, कैसे मैं एक अलग से कोई फूड तैयार करूं जो मैं अपने बच्चों को खिलाऊं जिससे कि उनको ये विटामिन प्रोटीन्स की कमी पूरी होगी। तो आप सब महिलाओं को विशेष कर जो ध्यान देना चाहिए वो रसोई में देना चाहिए। रसोई में आप क्या बना के खिला रही हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन से विटामिन प्रोटीन्स आपके बच्चों के अंदर जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, उस खाने को स्वादिष्ट बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी ही होती है। घर में तनाव का माहौल हर एक के घर में, और ये होना भी चाहिए। इसका मतलब हम एक दूसरे को चाहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ तनाव हो भी जाता है तो इसके लिए आप परमात्मा का शुक्र मनाओ कि आपके घर में तनाव है थोड़ा बहुत, क्योंकि तनाव वहाँ होता है जहाँ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं जिंदा दिल होने की निशानी होती हैं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ चाहिए आपसे, आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जुड़े होने की निशानी है, आप इसको गलत मत समझना। जिनके घर में तनाव नहीं है उनको डरने की जरूरत है। इसका मतलब दोनों ने अपनी दिशा पकड़ी हुई है, उन दोनों को एक दूसरे से पीछे नहीं देना। इसलिए तनाव के चक्कर में अपने घरों को ना खराब करो, अपने घरों को बहुत अच्छे तरह बना के रखो, क्योंकि आप ही बॉस हो अपने घर की और आपको ही अपने हिसाब से चलाना है। मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब आपने डेली योगा करना है, स्वस्थ रहना है, अपने घरों को भी स्वस्थ रखना है। एक्यूप्रेशर बताया मैंने, आयुर्वेदा बताया, सारी बीमारियों के ऊपर मैंने बात की। यदि आपको कोई और बीमारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा आपको आगे सिखा रहे हैं, आपने एक बटन में दबाना है, दबा दिया करो, ताकि कौन सी बात किसको पसंद आ जाए पता नहीं और उसका भला हो जाए तो वो योग से जुड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।